शराब, शबाब और कबाब के बदले अवैध निर्माण, अवैध धंधे और अतिक्रमण है जोरों पर। कुछ बिल्डर्स ने कुछ फ्लैट में चला रखा है शराब, शबाब और कबाब का गोरख धंधा। सप्लायर्स भी है शराब, शबाब और कबाब के। इनके बदले में डील करते हैं करोड़ों की, दबा लेते हैं ईमान अधिकारियों का और कुछ कर्मचारियों का। अपने ईमान और कर्तव्य को एक बोतल, एक मॉडल और एक मांस के टुकड़े में बेच रहे हैं कुछ अधिकारी और कर्मचारी। उनका ईमान और कर्तव्य गिरवी रख रहे हैं कुछ माफिया बिल्डर। कानून सबके लिए बराबर होता है, यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून तो मकड़ी का वो जाला है जिसमें हल्के फुल्के मासूम जानवर फंसकर दम तोड़ देते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़कर बाहर ही आ जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण है अवैध निर्माणों और लावारिस व सरकारी संपत्तियों के अतिक्रमणों के मामले में निष्क्रिय होती कार्रवाइयां। आदर्श नगर जोन और मालवीय नगर जोन में ये धंधा जोरों पर है। आइए सुनाते हैं बिल्डिंग बायलास के नियमों की अनसुनी अनकही कहानी। साम दाम दंड भेद, कहें या शराब, शबाब और कबाब की महफिल, जिसे कुछ बिल्डर्स जोर शोर से चला रहे हैं चोरी चुपके। चाहे कितने भी अवैध निर्माण कर लें, बिना परमिशन के कर लें, जीरो सेटबैक पर कर लें, अतिक्रमण कर लें, सरकारी संपत्ति हड़प जाए या किसी की लावारिस जमीन को हड़प लें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मकड़जाल बना लिया है जिसमें उच्च स्तर के अधिकारियों से लेकर आरओ, एएन, जेएन, गजदर, छोटे मोटे कर्मचारी, कई सारे अन्य प्रभावशाली लोगों को फंसा लिया गया है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार की ही जड़ों को काट रहे हैं। ऐसे कई नेता प्रणेता हैं जो सरकार की जड़ों को काट रहे हैं, इस तरह से शराब, शबाब और कबाब में बिककर सरकारी खजाने को खाली कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भ्रष्टता की। ये भ्रष्ट अधिकारी आम नागरिक पर सारे नियम कानून कायदे की झड़ी लगा देते हैं और उसे इतना डरा धमका देते हैं कि आम आदमी स्वयं के सपनों का घर बनाने से पहले भी 4 बार सोचता है और हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। गलती से उसने घर बना भी लिया तो उसका घर सीज कर दिया जाता है, लंबे समय तक उसकी सीजर नहीं खोली जाती है। जबकि करोड़ों का धंधा करने वाले, अवैध रूप से निर्माण करने वाले, जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स की सीजर दूसरे दिन ही खुल जाती है। आइए सुनाते हैं एक कहानी एक ऐसे ही बिल्डर की जिसने लंबे समय से अपने शातिर दिमाग से बिल्डिंग बायलास के नियमों को मजाक बना रखा है। आदर्श नगर, मालवीय नगर जोन के अलावा राजधानी में कई जगह उसके अवैध निर्माण देखे जा सकते हैं और निगम में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक, नेताओं से लेकर प्रणेताओं तक को कठपुतली बना रखा है अपने हाथ की, क्योंकि यह बिल्डर शराब, शबाब और कबाब तीनों का मॉकटेल का ऐसा ड्रिंक बनाकर पिलाता है कि इन सबकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं ये सारे के सारे। और जब कभी ये मॉकटेल ड्रिंक काम नहीं करता तो 2-3 आईएएस अफसर जिनको उसने अपने प्रभाव में ले रखा है, अपने दबाव में ले रखा है, अपने व्यक्तिगत रिलेशन उनके दिखाकर छोटे मोटे अधिकारियों पर दबाव और प्रभाव जमाकर काम करवाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी मकड़जाल मोटे आसामी भी फंसा लिए गए हैं जो वक्त जरूरत पर मजबूरी बस उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। यह बिल्डर जब किसी भी प्लाट पर स्वयं निर्माण कार्य शुरू करता है या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करता है या किसी भी थर्ड पार्टी के प्लाट का कंस्ट्रक्शन का काम हाथ में लेकर शुरू करता है तो निगम से निर्माण कार्य की परमिशन नहीं लेता है, और गलती से अगर परमिशन ले भी ले तो कागज में परमिशन कुछ और होती है और वास्तविकता मौके पर कुछ और होती है। रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल निर्माण करना बड़ी तीव्रता से इसे आता है, जिसमें न ये भू रूपांतरण करवाता है, न ही भूमि पुनर्गठन शुल्क जमा करवाता है, जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बनाता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी बिल्डिंग पर किसी भी अधिकारी के हाथ रखने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि शराब, शबाब और कबाब उसके सर पर चढ़कर बोल रहा होता है। कुल मिलाकर सरकारी राजस्व की जमकर चोरी कर रहे हैं ये इस तरह के अवैध प्रोस्टिट्यूट का धंधा चलाने वाले बिल्डर्स। इस तरह उसको सपोर्ट देने वाले होते हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही। और इससे बड़ी बात यह है कि बिल्डर की फाइल कभी भी निगम कार्यालय में नहीं मिलती है। जब कभी भी सूचना के अधिकार के तहत आम आदमी या कोई भी व्यक्ति सूचना मांगता है तो वो फाइलें निगम से गायब कर दी जाती हैं, क्योंकि निगम का आधा महकमा इसके जाल में फंसा हुआ है। निगम कुंभकर्णी की नींद में नहीं सो रहा बल्कि नशे की नींद में सो गया है। 20 फीट की सड़क पर 5-5, 10-10 मंजिला बिल्डिंग बनकर खड़ी हो रही है। निर्माण सामग्री सड़क पर फैली है, सड़कें सकड़ी हो रही है, आवागमन के रास्ते अवरुद्ध हैं, यातायात जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी निगम के व्यक्ति को। जबकि वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा घर बनाने वाला एक आम आदमी निर्माण सामग्री सड़क पर फैला देता है तो गलती से उसका चालान कट जाता है, जबकि इस बिल्डर का कोई चालान नहीं काटा जाता। सरकारी अधिकारियों का जमीर इतना गिर जाता है कि सरकारी खजाना भरने की जगह स्वयं के बैंक बैलेंस भरने में लगे रहते हैं और इस बिल्डर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समाज में निगम की छवि को बौना और घटिया साबित करते जाते हैं। नगर निगम को जेब में रखकर घूमने का दावा करने वाला यह शख्स लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र का है, लेकिन उम्र दराज अफसरों से लेकर युवा अफसर तक इसके मकड़जाल में इस तरह फंस गए हैं कि कोई प्रतिक्रिया इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों, अवैध धंधों व अतिक्रमण पर नहीं दे पाते। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। निगम और जेडीए की
के आला अधिकारी इस तरह के बिल्डर्स के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और मौन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रहे हैं। जिस तरह से भजन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, अतिक्रमण और अवैध धंधों पर शिकंजा कस रही है, उसी तरह से प्रोस्टिट्यूट का धंधा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आड़ में अवैध काम करने वाले इन सो कॉल्ड बिल्डर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। जल्दी ही पूरे सबूतों के साथ बेनकाब करेंगे हम इन बदमाश प्रवृत्ति के सो कॉल्ड बिल्डर्स को या अवैध निर्माणकर्ताओं और अतिक्रमणकारियों को।